हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का जो सब्जेक्ट्स मैथ है। इसमें एक आपका चैप्टर है फैक्टराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपको आगे आने वाली क्लास में भी हेल्प करेगा। फैक्टराइजेशन का टॉपिक केवल मैं अगर आपसे कहूँ कि केवल 8th स्टैंडर्ड तक ये जाकर खत्म हो जाएगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 9 क्लास 10 और आने वाली जो क्लासेज है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो अच्छे से इसको सीखिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस एक वीडियो के बाद आप लोगों को फैक्टराइजेशन में कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए आज की जो क्लासेस को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फैक्टराइजेशन के बारे में बताया है। सबसे पहले यानी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि फैक्टराइजेशन है क्या। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर, आप लोगों के लिए नंबर लिया 20। अब 20 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है ना? तो ये जो नंबर आपको इस फॉर्म में आप लोगों ने बहुत लिखा हुआ, क्लास 6 से आप ये ऐसा करते आ रहे हो। ये जो फॉर्म होते हैं इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म। ठीक है ना? अब अगर ये प्राइम फैक्टर फॉर्म है तो इसी को ही एक्चुअल में फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ठीक है ना? यानी जब आप किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिखते हो तो उसको फैक्टर, भाई उसको क्या बोलते हैं कि हमने इसको फैक्टर कर दिया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर फैक्टर्स, अगर हमसे वो पूछता है कि वे फैक्टर्स क्या है, तो फैक्टर्स क्या है देखिए। अगर मैं 20 की बात करूं तो जो 20 है वो मेरा 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, फिर अगर मैं देखूं 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा और 20 से डिवाइड। तो ये सारे नंबर्स मेरे क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 1 इंटू भाई 20 क्या होगा? 20। फिर 2 इंटू 10 क्या होगा? अगेन 20। फिर अगर मैं देखूं 4 इंटू 5 क्या होगा? 20। तो यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे बेटा तो यहां पर आपको क्लियर होगा कि 1 और 20 की, भाई 1 और 20 की मल्टीप्लाई 20 आ रही है, 2 और 10 की मल्टीप्लाई 20 आ रही है, 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20 आ रही है। तो ये जो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? हमारे 20 के फैक्टर है। यानी ऐसे वो सभी नंबर्स जिनको आप ये कह सकते हो कि जो उस नंबर को डिवाइड करेंगे वो सारे ही नंबर्स उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर लिखा है नोट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है? लेकिन क्योंकि आज ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें एक खास बात है। खास बात क्या है कि यहां पर हम नंबर्स के फैक्टर नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कैसे। चलिए आइए देखते हैं। अब यहां पर है भाई फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपके लिए एक छोटा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 5xy, तो मैंने इसको लिखा 5 इंटू x इंटू वाई। ठीक है ना? अब इससे ज्यादा मैं इसके फैक्टर नहीं कर सकता। इस फॉर्म को जो बोलते हैं वो बोलते हैं इररिड्यूसिबल फॉर्म। क्या बोलते हैं? इररिड्यूसिबल, मतलब इससे ज्यादा आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते। जैसे मैंने दूसरा आपके लिए भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 3x ब्रैकेट के अंदर x+2, तो यहां पर मैंने इसको लिखा 3 × x × x+2। अब इससे ज्यादा भी मैं इसको और ज्यादा इसके फैक्टर नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इररिड्यूसिबल फॉर्म। इररिड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है? हम जितने भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जहां तक आप उनको ले जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक और ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए वहां पर होता है 6xy। अब आप इसको लिख रहे हो 6, सॉरी, अब आप इसको लिख रहे हो 6 × x × y। लेकिन ये इरेड्यूसिबल फॉर्म नहीं है, क्योंकि रीजन है 6 को अभी भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × x × y। ठीक है ना? तो ये वाली जो फॉर्म होगी इसको इरेड्यूसिबल फॉर्म बोलेंगे। ऊपर वाली को हम इरेड्यूसिबल फॉर्म नहीं बोल सकते। उसका बेसिक सा रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जैसे यहां पर 6 है, 6 के अभी भी और भी फैक्टर हो सकते हैं। क्या 2 के और फैक्टर हो सकते हैं? 3 के हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। 3 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। और एक्स वाई के तो हो ही नहीं सकते यहां पर। इसलिए यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी क्या है? इरेड्यूसिबल फॉर्म है। ये हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या किए हैं? फैक्टर किए हैं। ठीक है? अब एक बात ध्यान रखने की है, जरूरी नहीं होता है कि हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर आप ऐसे कर पाए। इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा कि हमारे पास कुछ मेथड होते हैं जिन मेथड का हम इस्तेमाल करके अपने क्या करते हैं, जो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर करते हैं। चलिए अब उनके बारे में देखते हैं।
जैसे मैंने यहां पर आपको बताया भाई फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू सिंपलर फैक्टर। यानी हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलर फैक्टर में हम करते हैं। अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा। अब ये फैक्टर नंबर हो सकते हैं, ये फैक्टर वेरिएबल हो सकते हैं, ये फैक्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे वाले में देखा, हमारे पास था, आपके पास एक मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहां पर जब हमने इसको लिखा तो हमने इसको लिखा 3 इंटू एक्स इंटू वाई और मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहां पर 3 क्या है, 3 हमारा एक नंबर है। यहां पर ये जो एक्स और वाई है ये क्या है हमारे, ये वेरिएबल्स। और ये एक्स प्लस 2 क्या है, ये अगेन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो फैक्टर होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसमें 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, नंबर, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब फैक्टराइजेशन करने के हमारे पास कुछ मेथड हैं। जैसे पहला है कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, तीसरा है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज और चौथा है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, अब बारी बारी से हम इन फैक्टर जो ये मेथड्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला हमने आपके लिए मेथड लिखा है कॉमन फैक्टर मेथड। टेक द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। यानी यहां पर देखिए, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर आपके पास ये दो टर्म, ठीक है बेटा, इसमें से सबसे पहले इसके फैक्टर करें तो क्या लिखोगे आप लिखोगे 2 2 इंटू 3 इंटू ए और इंटू बी। और अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी और इंटू बी। ठीक है बेटा, अब यहां पर कॉमन देखते हैं। देखो यहां पर आपका नंबर में तो अगर हम देखें 3 कॉमन है, फिर यहां पर ए भी कॉमन है, फिर यहां पर हम देख रहे हैं बी भी कॉमन। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को थोड़ा नोटिस करेंगे तो जो कॉमन है उसको आपको एक साथ लिख लें भाई 3ab। अब ऊपर आपका क्या बचा 2 2 जा 4 और 4 के बाद ये बचा एक ए, तो यहां पर आपने लिख लिया 4a। यहां पर बीच में साइन किसका है, प्लस का, आप प्लस लगाएंगे। यहां पर बचा 5 और बी, तो 5b यहां पर हो गया। और इस तरीके से आपने कॉमन फैक्टर मेथड के जरिए इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर कर लिए। जैसे अब यहां पर देखते हैं, यहां पर आपके पास 3 टर्म, पहले वाली जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग देखें 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसकी अगर हम देखें 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। 14 के हैं 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, कॉमन देखते हैं 2 2 2। यहां पर 5 है बट इसमें 5 नहीं है, यहां पर 3 है तो बाकियों में 3 नहीं है, 7 इसमें है तो बाकियों में नहीं, यानी ये कॉमन नहीं। अब x और ये बेटा ये x, ये भी x है और यहां पर भी x है, अगेन एक और x है, इसमें भी एक और x है, इसमें भी। तो हमारे पास देखा जाए तो 2x स्क्वायर क्या हो चुका है कॉमन। यहाँ क्या बचा हमारे पास 5, फिर हमारे पास माइनस का साइन है बीच में माइनस का, यहाँ पर बचा 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हमारे पास बचा है 9 और सॉरी एक x हम भूल गए थे इसमें। ठीक है ना, 9x बचा है। यहाँ पर हमारे पास 7x स्क्वायर बचा है प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने यहां पर भी कॉमन फैक्टर का जो मेथड है वो यूज करके हमने सिंपली इसके क्या कर लिए हैं, फैक्टर कर लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं उनको ग्रुप करके, ठीक है ना, और उसके जरिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान के चलिए हमने इन दो को एक साथ ग्रुप कर लिया, इन दो को एक साथ ग्रुप किया। अब यहां पर हम दो दो में से देखेंगे। अब 6xy है, सबसे पहले मैं आपको ऐसे दिखाता हूं। 6xy को अगर मैं करूंगा तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स और इंटू वाई। और मैं 4y को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 और इंटू वाई। ठीक है बेटा, यहां पर 2 कॉमन है, यहां पर एक y कॉमन है, बाकी कुछ नहीं। अब 6 की बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 3, और 9x की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 और इंटू एक्स।
तो यहाँ पर हमारा 2 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है 2y और इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3। तो पहले जो दो है उसमें से 2y को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहां बचा 3x, ठीक है ना। दूसरे वाली टर्म में बचा है हमारा 2, यहां पर प्लस का साइन है, हमने प्लस लगाया, कॉमन क्या आया था 3 को लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया। अब क्या बचा इसमें, यहां पर बचा 2 और यहां पर बचा है माइनस का 3x, ठीक है। अब देखो ये दोनों के दोनों, थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये दोनों के दोनों सेम है, बस फर्क साइन का आ रहा है। जब कभी भी साइन का डिफरेंस आ जाए, कुछ नहीं करना है, बाहर साइन बदलो, यहां पर साइन बदलो और इनको साइन चेंज करके लिख दो, ठीक है ना। मैंने इस प्लस को क्या कर दिया है माइनस, और यहां पर माइनस मतलब इनको इनके साइन चेंज कर दिया, 3x माइनस का था प्लस का कर दिया, 2 प्लस का था माइनस का कर दिया। अब ये दोनों सेम, अब ये अगेन कॉमन आ गया, तो 3x माइनस 2 और 2y और माइनस 3 को एक बार और लिख देंगे तो 2y माइनस 3, ठीक है बच्चों, हुआ क्लियर। चल अब हमारा है दूसरा, इसमें फिर ऐसे ही करेंगे। अब एक्स स्क्वायर की अगर मैं कंडीशन देखूं तो x इंटू एक्स, एक्स वाई की कंडीशन देखूं तो x इंटू वाई, 8x की कंडीशन देखूं तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स, 8y की कंडीशन देखूं तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू वाई। यहां पर देखें तो हम x कॉमन है, और अगर इनमें देखें तो 2 2 2 2 और 2, ठीक है, यानी इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में अगर देखा है तो 8 कॉमन, 2 2 जा 4 2 जा 8 की कंडीशन से। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, पहले दो में x कॉमन है, पहले वाले में बचा है x प्लस दूसरे वाले में y। देखिए यहाँ पर x बचा, यहाँ पर y बचा है, फिर प्लस लगाएंगे, 8 कॉमन, यहाँ पर भी क्या बचा है x और दूसरे वाले में क्या बचा है y। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को एक बार लिख दो, और ये जो आपका x है और ये जो 8 है इनको मिला करके एक फैक्टर दिया, ये हो गए आपके फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते। अब है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी, यानी हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन। अब वो कौन सी आइडेंटिटीज है, मैंने आपके लिए 3 आइडेंटिटी यहां पर बताई हैं, इन तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। पहली है a प्लस बी की होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के, a माइनस बी की होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b के। बारी बारी से हम इन आइडेंटिटीज के जरिए अब फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहला हमारा जैसे आया भाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, अब x किसकी होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर की होगा, ठीक है ना, और 16 किसकी होल स्क्वायर होगा, वो 4 की होगा। यहाँ बीच में आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 4, बिल्कुल सेम ये कंडीशन, यानी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया a प्लस बी की होल स्क्वायर के। अब इसके हिसाब से ये जो x है ये आपका क्या है, a है, और ये जो 4 है ये आपका क्या है, b है, ठीक है बेटा। तो यानी यहां पर हम लिखेंगे x प्लस 4 की होल स्क्वायर, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि हमें फैक्टर वाली फॉर्म में दिखाना है, ठीक है, क्लियर, आई होप आई क्लियर हो गया होगा। चल एक और देखो, इधर दूसरा देखते हैं। यहां पर हमने 4y की होल स्क्वायर को लिखा है 2y की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y और इंटू 3 प्लस 3 की होल स्क्वायर, क्योंकि 2y की स्क्वायर हो गया, 9 को हमने 3 की स्क्वायर रखा, माइनस 2 इंटू 2y प्लस इंटू 3। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी यूज हो रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b की होल स्क्वायर, दैट इज, अब इसके अकॉर्डिंग a क्या है 2y, माइनस लगाएंगे, b क्या है 3 और उसकी होल स्क्वायर, अब ये आ जाएगा 2y माइनस 3 और 2y माइनस 3, 2 बार लिख दिया, ठीक है, सिंपल आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन आपका सॉल्व। चल नेक्स्ट है 49p स्क्वायर माइनस 36, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 49p स्क्वायर को मैंने लिखा 7p की होल स्क्वायर, और 36 किसकी स्क्वायर है, 6 की स्क्वायर है। अब आपको आइडेंटिटी मालूम है क्या,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस, अब इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6। भाई ये ए स्क्वायर हो गया, 7p और 6 क्या है b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने इसको खोल दिया, खत्म हो गया। ठीक है ना बिल्कुल सिंपल सा। चलो अगला देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी की होल स्क्वायर, है ना। अभी आप मैंने आपको दिखाई है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, ओके। और अब यहां पर फिर अगेन मेरी एक आइडेंटिटी लग गई है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, अब की बार ये जो पूरा a माइनस बी है ये आपके लिए a का काम करेगा और जो c है वो b का काम करेगा। तो आप लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी और a माइनस बी माइनस सी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट अगला है m की पावर 4 माइनस 256। अगर यहां पर देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं m स्क्वायर की होल स्क्वायर और 256 होता है 16 की होल स्क्वायर। तो हम इसमें अगेन आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी, कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है बेटा, तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस 16 और एम स्क्वायर प्लस 16। अब अगेन ये जो एम स्क्वायर माइनस 16 है मैंने इसको लिख लिया एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस 16। अब ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा m माइनस 4, आगे बन जाएगा m प्लस 4, अगेन m स्क्वायर प्लस 16। तो ये आपके हो गए फैक्टर। मैंने बस क्या काम किया है, ये आइडेंटिटी लगाई है एक बार यहां और एक बार यहां, दो जगह मैंने सेम आइडेंटिटी दो बार यूज करी। अगर इससे आगे भी ये आइडेंटिटी लगने की कंडीशन बनती तो मैं जरूर लगा। ठीक है, चलो अगला है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं, देखो यहां पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं बेटा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है और जो ये 6 यानी कांस्टेंट टर्म है, इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से क्या आ रहा है, अब आपका देखिए आपका आ रहा है प्लस का 6। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 6 हो और जिनको प्लस करके ये क्या आ जाए 5 आ जाए। तो आपने देखा भैया 2 इंटू 3 क्या होता है मेरा 6 और 2 प्लस 3 मेरा क्या होता है 5। बस अब आपको इसी का यूज करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, जहां पर आपका 5x है वहां पर मैं लिखूंगा 2x प्लस 3x। यानी ये जो 2 प्लस 3 था बस इसके साथ दोनों के साथ मैंने x लगा लिया है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को सेम रखा है, 6 वाली टर्म को सेम रखा है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6। अब वही पहले दो और लास्ट के दो में से कॉमन लिया जाएगा, यहां पर कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, जो आपका ध्यान है ना ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वाला था, फर्स्ट मेथड था, वही यूज कर रहे हैं दो बारी बारी से। अब यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, अब यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। अब ये कैसे आया, देखिए x प्लस 2 दोनों में है ना, ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा प्लस 3, तो x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, चल दूसरा देखिए, अगला है वाई स्क्वायर माइनस, फिर अगेन हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर 1 यहाँ पर प्लस 12। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 12 हो और जिनको प्लस करें तो क्या आ जाए 7 आ जाए। तो हमने देखा 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 कितना होता है 7। अब यहां पर हम जहां 7y है वहां पर लिखेंगे 4y प्लस 3y और प्लस 12। अब क्योंकि यहां माइनस का ये साइन माइनस का है तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज कर। ठीक है, अगर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं करेंगे, बट अगर माइनस है तो साइन चेंज करेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा y और इसमें से कॉमन क्या आएगा 3। ठीक है, अब इनमें से फिर अगेन y माइनस 4 कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा y और यहां बचा माइनस 3। ठीक है बेटा, आई होप क्लियर होगा, हो गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा
अगला है जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। अब जेड स्क्वायर फिर वही है कंडीशन कि 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -12 में करेंगे। चलिए तो क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा -12। 12 के फैक्टर देखें, अब हमें -4 लाना है तो 6 2 जा 12 और 6 - 2 क्या होता है बेटा 4। सही आ रहा है। चलिए अब हम इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस 4z की जगह लिख देंगे 6z माइनस 2z माइनस 12। जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2z माइनस 12। क्योंकि बाहर ये माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे। अब पहले दो लास्ट के दो में से कॉमन, पहले में से z कॉमन आएगा तो z माइनस 6, फिर यहां पर 2 कॉमन आएगा z माइनस 6। ठीक है, अब z माइनस 6 क्योंकि दोनों में आएगा ही, ठीक है, और z प्लस 2 यानी ये z और ये प्लस 2। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब यहां पर देखिए 3 6 जा 18 और वो भी किसका प्लस का। अब आपको ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 18 और प्लस करके 9 आए। तो ये हो गया हमारा 6 3 जा 18 और 6 प्लस 3 क्या हो गया 9। अब सिंपली हम करेंगे 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3m प्लस 6 है ना। ठीक है, फिर कॉमन लेंगे तो 3m m प्लस 2, यहां पर 3 कॉमन और m प्लस 2, तो m प्लस 2 तो कॉमन है दोनों में है और ये आ जाएगा 3m प्लस 3। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर भी 3 कॉमन आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हो। 3 कॉमन लोगे तो ये m प्लस 1 बन जाएगा, 3 और m प्लस 2 और m प्लस 1। यहां पर आप इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो देखो ऑलरेडी ये 3 कॉमन था, इसमें हमें ऑलरेडी कॉमन था, तीनों में था वो, तो 3 को कॉमन लेकर के आप इसको m स्क्वायर और प्लस 3m और प्लस 2 ऐसे भी कर सकते। तब इसके फैक्टर हो जाते m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m और प्लस 2। ये और वाली कंडीशन है बेटा, यानी हमें तभी करनी है। अगर आपने ऐसे नहीं किया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। m कॉमन तो m प्लस 2, फिर 1 कॉमन m प्लस 2। 1 तभी कॉमन आता है जब कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो m प्लस 2, सॉरी ये मैंने m 3 है बेटा, और m प्लस 1। देखिए आंसर दोनों के सेम आएंगे, गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चलो अगला है डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। यानी देखिए अब आप सोचे होंगे कि अभी तक फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, अब ये अचानक से डिवीजन क्यों आ गया। देखो बेटा, ये जो जब हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हम फैक्टराइजेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पहले फैक्टराइजेशन का टॉपिक क्लियर किया जाता है, देन आपको डिवीजन सिखाया जाता है। ठीक है, चल जैसे यहां पर है 4y की क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6y और यहां पर आप इसको डिवाइड कर रहे हो 2y से। सिंपली आपको करना क्या है, हर एक टर्म के नीचे आप मोनोमियल को लिख दो। ठीक है बेटा, ये लिख दिया हमने, डन। अब 2 2 जा 4 और y की क्यूब में को y 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा y स्क्वायर। पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना, बस ये ध्यान। यहां पर 5 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे लिख दो और यहां बचेगा y, क्योंकि ऊपर पावर 2 है नीचे 1 है, पावर को सब्ट्रैक्ट करो तो 2 में से -1 करेंगे तो 1 बचेगा। यहां पर 2 3 जा 6 और y से y कैंसिल क्योंकि सेम है बिल्कुल, तो ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, चल अगला देखते हैं। अगले में फिर वही करेंगे, x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 3x। इसको डिवाइड किससे करना है हमें, 2x से। अलग अलग कर दो, x की क्यूब बाय 2x प्लस 2x स्क्वायर बाय 2x और प्लस 3x और बाय 2x। तो यहां पर 2 तो भाई किसी ये ऊपर कोई न्यूमेरिक नंबर नहीं है तो यहां पर ये क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 1/2 और यहां बचेगा x स्क्वायर क्योंकि इसकी पावर 3 है और 1 सब्ट्रैक्ट करो। यहां पर 2 से 2 कैंसिल और यहां पर x की पावर 2 यहां 1 फिर सब्ट्रैक्ट करो तो x की पावर 1 बचेगा। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, x से x कट जाएगा तो यहां पर बचेगा 3/2। हो गया आसान डिवीजन। चल अब यहां पर आगे है भाई पॉलिनोमियल को अगर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर तब कैसे। देखिए 44 x की पावर 4 माइनस 5x की क्यूब माइनस 24
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 11x एंड x माइनस 8। सबसे पहले तो देखिए 11 4 जा 40, ये हो गया। यहां पर अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा आ रहा है, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 24। नीचे हमारा बचा है x और x माइनस 8। अब यहां से देखिए इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है 1 x की, तो एक x यहां भी कैंसिल आउट हो गया। यहां पर अभी जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, वो लगाएंगे। यानी यहां पर माइनस का 24 आएगा, क्या आएगा माइनस का 24। अब 8 3 जा 24 और 8 माइनस 3 क्या हो जाएंगे 5। बस यही हमें लगाना है, यानी 8x माइनस 3x माइनस 24, ठीक है ना, और डिवाइड में क्या आ जाएगा अब आपका x माइनस। अब यहां पर हो जाएगा 4x और यहां पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x और माइनस 24 और डिवाइड बाई बेटा क्या हो जाएगा x माइनस 8। चलिए यहां कर देते हैं आप 4x और ये हो जाएगा x माइनस 8 प्लस 3 और x माइनस 8, वही कॉमन लिया है दो टर्म में से। अब 4x और x माइनस 8 और x प्लस 3, नीचे आ जाएगा आपका x माइनस 8। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, तो 4x और x प्लस 3, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो सिंपली ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिवीजन को अगर आपको सीखना है ना तो आपको फैक्टराइजेशन आना ही चाहिए। अगर फैक्टराइजेशन आता है तो डिवीजन आसान हो जाती है। ओके, चल नेक्स्ट यहां पर है हमारे पास z 5z स्क्वायर माइनस 80 और इसको हमें डिवाइड किससे करना है 5z एंड z प्लस 4। देखिए z से z तो कैंसिल, ऊपर हम 5 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 16। नीचे हमारे पास है 5 और z प्लस 4। अब 5 से 5 कैंसिल, ऊपर हो गया z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, नाउ z प्लस 4। अब यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी a प्लस बी और a माइनस बी, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये हो जाएगा z प्लस 4 z माइनस 4 और डिवाइड बाय z प्लस 4, तो क्या होगा z प्लस 4 से z प्लस 4 कैंसिल, आंसर आ गया z माइनस 4। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलो एक और, तो यहां पर है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 और डिवाइड बाय क्या है y प्लस 5। अब यहां पर फिर क्योंकि ये क्या है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करने वाले हैं हम यहां पर। अब यहां पर 1 है और यहां पर 10 है, तो 1 इंटू 10 क्या आएगा 10। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 10 और जिनको प्लस करूं तो 7 आ जाए, तो 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 क्या आ रहा है 7, तो यहां पर मैं लिखूंगा 5y प्लस 2y प्लस 10। नीचे मैं कुछ कर नहीं सकता हूं तो उसको एज इट लिखूंगा, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 ब्रैकेट में y प्लस 5। देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं हुए हैं, अगर माइनस का होता तो साइन चेंज होते। अब हम दो में से कॉमन लेंगे, दो टर्म में से, यानी इन दो टर्म में से और इन दो टर्म, यहां पर 2 कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा y प्लस 5। अब यहां कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा बेटा y प्लस 5 और y प्लस 2 और नीचे हमारा बच जाएगा y प्लस 5। अब y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा y प्लस 2। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चंस बहुत आसानी से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हुए हैं, सारे मेथड आपको अच्छे से समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।